साथियों नमस्कार। साथियों, आज का ये ब्लॉग बेटियों के नाम समर्पित है। बेटी, पुत्री, डॉटर, लाली, बिटिया, मातृशक्ति, ये सबको समर्पित है। देखिए, आजकल नवरात्रि का समय चल रहा है, मतलब 9 रूपों में हम मातृशक्ति की उपासना करते हैं और इन्हीं 9 रूपों में एक छोटी सी बेटी से लेके और माँ जगदम्बा जो अम्बा जी हैं, मतलब मातृशक्ति के रूप में जितने भी रूप एक बेटी के हो सकते हैं, वो सारे रूप इसी मातृशक्ति के 9 दिनों में ही समाहित हैं। जो माता जी के 9 रूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंदमाता, और आज जो छठ है वो कात्यायनी मातृशक्ति के रूप में आज के दिन को हम पूजते हैं। कात्यायनी ऋषि थे और उनकी बेटी मातृ जगदम्बा पार्वती जी के रूप में अवतरित हुई थीं। आज का दिन उन्हीं को समर्पित है। तो आज का ये ब्लॉग भी पुत्री शक्ति को समर्पित है। अब इस पुत्री शक्ति का प्रारंभ हम आदि और अनादिकाल से लेके और आज की तारीख के जो मुख्य समाचार है मैं उस तक कर रहा हूँ। इसको 3 पार्ट में मैंने बांटा है। एक प्राचीन काल, जिसको हमारा प्राचीन काल कहते हैं, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल, मतलब स्वतंत्रता 1947 के बाद का काल, और 1206 से लेके 1947 का काल जो मध्यकाल होगा, या मध्यकाल और कह लीजिए, गुप्त साम्राज्य से कह लीजिए, ऐसा कर लीजिए, और गुप्त साम्राज्य से पहले का प्राचीन काल कर दीजिए। तो चलिए आज सबकी चर्चा होगी और मैं ये अपेक्षा करूँगा एक गार्जियन से, जो भी संरक्षक हों, माता पिता, वो हमारे इस ब्लॉग को अपनी बेटियों को अवश्य सुनाएं और बहुत ही प्रेरणात्मक होगा, बहुत मोटिवेशनल होगा और अवश्य सुनें। सभी बेटियां भी सुनें, चाहे छोटी हों या मातृशक्ति के रूप में हों या बहन शक्ति के रूप में हों, किसी भी रूप में हों, इस ब्लॉग को ज़रूर सुनें। ये बहुत ही मोटिवेशनल ब्लॉग बन रहा है और इसमें आज का भी समाचार शामिल है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे मनु शतरूपा जी के पास। आप पहुँचिए, मन से पहुँचिए और मन से विचार करिए कि मनु शतरूपा जी आपके सामने हैं और वो प्रभु से तब उन्होंने इतना किया है कि प्रभु को अपने ब्रह्म रूप में उनके सामने आना पड़ा। शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी लोग गए, लेकिन सबको उन्होंने मना कर दिया। तो स्वयं परम शक्ति जो परम प्रभु हैं वो मनु और शतरूपा जी के सामने गए। तो मनु जी ने क्या वरदान मांगा, ये बड़ा एक रहस्य और गंभीर विषय है। यद्यपि मैं कोई प्रकांड या आचार्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सुनिए, मेरी धृष्टता को सुनिए जरूर। तो मनु ने मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में पैदा हों, ये मांगा मनु ने। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक स्वार्थ में बन गए मनु कि पुत्र रूप में ही पैदा हों। अब जरा शतरूपा जी की वाणी सुनिए। वो बेटी से ही तो बड़ी बेटी हैं, मातृ स्वरूप में हैं। अब जरा उन्होंने क्या मांगा, यहीं से आप पुरुष और मातृशक्ति में अंतर आपको मालूम पड़ेगा। देखिए, प्रमाण के रूप में रामचरितमानस मेरे सामने है। सुई सुख सुई गत सुई भगत सुई निज चरण सनेव, सुई विवेक सुई रहन प्रभु हमहि कृपा करि देव। सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंध बोले मृदु बचना। हिंदी में बता दे रहा हूँ। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम और वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए, जिससे सबका कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो और जगत का भी कल्याण हो। अब मैं जो राजा मनु साहब ने कहा वो भी मैं पढ़े दे रहा हूँ। दान सरो मन कृपा ने दे, नाथ कहूँ सति भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने, हे दानियों के सुरमण कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। तो पुत्र चाहा उन्होंने। और माता जी ने क्या चाहा कि हमें ज्ञान दीजिए। ज्ञान, ये देखिए, ज्ञान मांगा, प्रेम मांगा, भक्ति मांगी, गति मांगी और आगे भगवान ने कहा कि अलौकिक ज्ञान का कभी नष्ट ना होगा, ऐसा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। तो भगवान ने जो आशीर्वाद दिया वो किसको दिया, मातृ शक्ति, पुत्री शक्ति को।
अब आप समझ गए कि असली ज्ञान शक्ति कहाँ पर है दुनिया की। दुनिया की ज्ञान शक्ति है मातृ शक्ति में, पुत्री शक्ति में। अब समझे आप, पूरी दुनिया वाले आँख खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि भगवान ने जो पहला आशीर्वाद दिया वो शत्रुपा जी को दिया ज्ञान और भक्ति के रूप में। अच्छा, अब इसको सिद्ध कैसे करें? इसके लिए तार्किक आपको उदाहरण और प्रमाणिक उदाहरण भी चाहिए। चलिए वो भी आपको उपलब्ध कराए देता हूँ। देखिए, दशरथ जी का पूरा बखान है पूरे साहित्यों में, पूरे ग्रंथों में, सभी में, और प्रभु राम जी का है। और कैकेयी जी की निंदा कर दी गई है। बताइए, निंदा? अरे भाई क्यों निंदा कर रहे हो? इस प्रसंग से सबसे बड़ी प्रेरणा लो। पुरुष जो अहमी होता है, अहंकार रखता है, वो प्रेरणा ले कि कभी अपने वचन किसी को दो तो तुरंत पूरा कर दो, पेंडिंग मत रखो। अगर पेंडिंग रखोगे तो दशरथ जी की तरह हाल होगा। ये प्रसंग का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कैकेयी जी की उस टाइम निपुणता आप देखिए, उनकी गुणशीलता देखिए। वो देवासुर संग्राम में दशरथ जी के साथ गई थी युद्ध में। ये आप महिला और बेटी शक्ति की आप पावर देखिए कैकेयी जी की। इस वृत्तांत को कौन बताएगा भाई? इस महानता को कौन बताएगा? पुरुष तो बताने से रहे भाई। पुरुष बताएंगे तो उनके ऐब को चोट लग जाएगी। इसलिए आचार्य जी बताते हैं, लेकिन दबी जबान से बताते हैं हमारे कथाकार जी लोग। लेकिन मैं दहाड़ के इस बात को बता रहा हूँ, इसलिए कि जो सैनिक होते हैं वो जानते हैं कि युद्ध में कितनी बड़ी आदमी के सामने सामने मौत होती है, और उस मौत में अगर कोई अपने बुद्धि और विवेक से रक्षा करे तो वो कहीं ज़्यादा महान है। देवासुर संग्राम में दशरथ जी देवताओं की मदद के लिए गए थे बड़े ताकतवर होके, और वहाँ पे घायल हो गए, मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हो गए तो राक्षसों ने घेर लिया, उन्हें मारे दे रहे थे। तब कैकेयी जी रथ लेके बाहर निकाल के लाई उनको जिंदा, और फिर उनको उनकी सेवा की। ऐसे नहीं छोड़ दिया, उनकी सेवा की और उनको होश में लाया। तब दशरथ जी ने 2 वचन दिए थे। वही 2 वचन से फिर आगे चल के रावण का वध भगवान प्रभु श्री राम जी ने आगे किया। अच्छा, और ये भी जान के आपको ताज्जुब होगी कि कैकेयी जी कोई ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पिकनिक के लिए गई थी, कि या युद्ध की मज़ा लेने गई थी या युद्ध देखने गई थी। नहीं, वो दशरथ जी के युद्ध में सारथी थी। आप इससे उनकी गुणवत्ता और युद्ध कौशलता और निपुणता समझिए कि वो दशरथ जी से किसी भी मामले में कम नहीं थे। न बहादुरी में, न निडरता में, न ज्ञान में, न विवेक में, न विद्या के दक्षता में, किसी में कम नहीं थी, बराबर की थी। सारथी तो मतलब ज़्यादा होशियार होता है। अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान थे, क्योंकि सारथी तो वो होता है जो मन की गति को समझ ले। जो योद्धा है उसकी मन की गति के हिसाब से काम करे। मतलब अर्जुन की गति को समझने के लिए स्वयं ईश्वर को सारथी बने थे। तो अब वहाँ दशरथ जी के युद्ध रथ की सारथी कैकेयी बनी थी। तो आप ये समझिए कैकेयी कितनी निपुण थी। दशरथ जी तो उनके सामने देखा जाए तो अर्जुन की तरह थे। इस प्रसंग और इस उदाहरण से ये बात स्पष्ट है कि प्राचीन काल में हमारे इधर महिला और बेटी शक्ति की पूरी स्वतंत्रता थी, और वो कहीं भी ज्ञान प्राप्त कर सकती थीं और किसी भी उच्च कोट की विद्या प्राप्त कर सकती थीं। जैसे मातृशक्ति सीता जी को उदाहरण आप ले लें, उन्होंने तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बालिका थी, तभी उस धनुष को उठा के अलग रख दिया था जो धनुष बड़े से बड़े राजा महाराजा कोई नहीं उठा पाया बगैर प्रभु के अलावा। तो वो तो टेक्नोलॉजी थी उस धनुष में, कोई साधारण नहीं था। वो टेक्नोलॉजी का ज्ञान माता सीता जी को हो गया था, क्योंकि जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, और वो महिला सशक्तिकरण के पूरे दृष्टांत जो शास्त्रों के भरे हुए हैं वो जनक जी के उस उदारता से भरे हुए हैं कि महिला शक्ति को उन्होंने कितना सम्मान और कितनी स्वतंत्रता और विद्या प्राप्त करने की कितनी मतलब गहनता से विचार किया था कि माँ सीता जी को विद्या के लिए उनके इधर विशेष तरह के सत्संग और तर्क शक्ति के संत लोग पहुँचते थे, आचार विद्वान पूरे दुनिया के, जिसमें सबसे बड़ा नाम याज्ञवल्क्य जी का है। उनका प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ, और उसी से के साथ एक महिला शक्ति का बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ।
याज्ञवल्क्य जी से बड़ा व्याकरणाचार्य, याज्ञवल्क्य जी से बड़ा दर्शन शास्त्री आज तक ना तो दुनिया में हुआ है और ना अभी आगे होने की संभावना है। वो उसी रूप में आ जाएं याज्ञवल्क्य जी तो बात अलग है। और याज्ञवल्क्य जी ऐसे हैं कि अभी भी इस युग में भी उनके साकार कहीं कहीं अनुभव हुए भी हैं। चलिए उनके बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा आज हो रही करते हैं। श्री जनक जी को विदर्भ कहा गया है, मतलब वो ज्ञान के भूखे थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते थे, मतलब एक तपस्या आप ये समझिए। तो वो बहुत बड़ा बड़ा शास्त्रार्थ कराया करते थे। अष्टावक्र सरीखे उनके दरबारी मतलब थे, उनको ज्ञान देते थे। तो एक बार बहुत बड़ा सत्संग हुआ, उसमें सारे शास्त्रार्थी आचार्य सभी लोग पहुँचे, जिसमें श्री याज्ञवल्क्य जी भी थे। अच्छा, अब इसी उदाहरण में आप देखिए कि उस समय नारी शक्ति कितनी सशक्त थी कि वाचकन्वी गार्गी जी जो गर्ग ऋषि की पुत्री थी, वो भी शास्त्रार्थ करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी और अपार भीड़ थी। राज दरबार पूरा खचाखच भरा हुआ था। उस समय मुद्रा के रूप में गाय, जैसे गौ वंश, ऊंट, हाथी, घोड़े, इन सब से विनिमय होता था। विनिमय रूप की व्यापारिक अवस्था थी। तो 1008 गायें स्वर्ण जटित, मतलब उनकी सींगों में स्वर्ण लगा हुआ था। ऐसी सींग मतलब गायों को इस बात के लिए रखा गया था कि जो शास्त्रार्थ जीतेगा वो इन गाय और बैलों को ले जाएगा अपने अपने आश्रम में। पहले बड़े आश्रमों की पहचान इसीलिए तरह से होती थी कि किसके पास कितनी गौवंश हैं। गाय, देखिए पशुपालन आज भी पशुधन कहा जाता है, मतलब इसको धन के रूप में संज्ञा है। अगर भारत में अभी गौवंश या अन्य जानवर समाप्त हो जाएंगे तो भारत उसी दिन से निर्धन हो जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप और भी कई देश निर्धन हो गए हैं जहां जानवर समाप्त हो गए, पशु समाप्त हो गए, तो भारत भी निर्धन अगर हो जाएगा अगर पशु नहीं रहे तो। अब ये आप लोगों की जागरूकता है कि बना के रखते हैं कि नहीं, सबको सद्बुद्धि दें भगवान। याज्ञवल्क्य जी में इतना तेज था और इतना ज्ञान था कि उनके सामने या उनके मतलब कोई लगता नहीं था उनके सामने। तो जब वो पहुंच गए तो सब लोग निरुत्तर हो गए, जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी और स्वयं राजा जनक। और उन्होंने कहा कि भाई कोई अगर हमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हो तो मेरे सामने आए। तो कोई भी पुरुष वर्ग में या स्त्री वर्ग में कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि ये जो गौवंश हैं, गाय हैं, जो सौने जटित हैं, इनको चलो अपने आश्रम में हाँक ले चलो। जब कोई हमसे शास्त्रार्थ ही नहीं करना चाह रहा तो इसका मतलब हम जिला केसरी, बुंदेलखंड केसरी, भारत केसरी, विश्व केसरी हम ही हैं। याज्ञवल्क्य जी ने मतलब अपने शिष्यों को आदेश दिया। सब लोग निरुत्तर थे, किसी का सिर ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा था। तब वाचकन्वी गार्गी जी खड़ी हुई और उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को टोकते हुए कहा, मैं बेटी शक्ति की पावर आपको बता रहा हूँ, मैं ज्ञान की शक्ति आपको बता रहा हूँ, इसको जरूर सुनिए, प्रत्येक बेटियाँ सुने। कि उस पूरे शास्त्रार्थ मंडल में कोई नहीं खड़ा हुआ, गार्गी जी खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि क्या याज्ञवल्क्य जी आप अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं? ये तो आपका अहंकार है कि बिगड़ शास्त्रार्थ किए, बिगड़ जीते हुए आप जो है, आपने क्या इस बात का ढिंढोरा पिटवाया कि कोई शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार नहीं है? अगर ढिंढोरा आपने डुगडुगी पिटवा दी होती और कोई खड़ा ना होता तब तो हम मान लेते, मैं स्वयं इस आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। याज्ञवल्क्य जी और वाचकन्वी गार्गी जी का जो शास्त्रार्थ हुआ उस पर एक पूरा उपनिषद लिखा हुआ है, जो उपनिषदों में शिरोमणि है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसी पर चर्चा है। दोनों लोगों का जो जनक जी के दरबार में शास्त्रार्थ हुआ है वो पूरा उपनिषद बन गया, आप ये समझिए। और चलिए अब मैं उस साक्षात्कार या उस शास्त्रार्थ का मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, कितना बड़ा विस्तार है। वो तो सूर्य की तरह प्रचंड, समुद्र की तरह विशाल है। लेकिन चलिए एक प्रश्न जो किया था गार्गी जी ने वो मैं आपसे बता रहा हूँ
हे ऋषिवर, जल के बारे में आप हमें बताइए कि ये कहाँ जाता है, और जल के बारे में ये माना जाता है कि ये हर पदार्थ में घुल मिल जाता है, तो ये जल किस में जाकर मिल जाता है। याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया कि जल वायु में ओतप्रोत हो जाता है और वायु अंतरिक्ष लोक में जाकर विलीन हो जाती है। इसी तरह से शास्त्रार्थ चलते रहे और अंत में गार्गी जी ने याज्ञवल्क्य जी के आगे, मतलब उनको याज्ञवल्क्य जी जीत गए और गार्गी जी ने अपनी शिष्टता के अनुसार उनका अभिनंदन व अभिवादन किया। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में एक जो ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने कहा था कि मेरे एक शुभचिंतक हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप प्रश्न अपने ब्लॉग में क्यों करते हो। उसका उत्तर भी यही प्रसंग में है कि याज्ञवल्क्य जी का जब शास्त्रार्थ समाप्त हो गया तो उन्होंने गार्गी जी को उपदेश देते हुए ये कहा कि गार्गी, तुमने प्रश्न पूछने में संकोच नहीं किया, मैं इससे बहुत खुश हूँ, और प्रश्न से उत्तर निकलते हैं जिससे जन कल्याण होता है तथा पूरा संसार लाभान्वित होता है। जब भी कभी भी आपको समय मिले तो बृहदारण्यक उपनिषद को जरूर देखें और जानकारी लें। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रसंग आते जाएं, इससे ब्लॉग छोटा बने, लेकिन फिर भी कुछ विषय बड़ा है। अब हम आपको सीधे लेके आते हैं 7वीं-8वीं शताब्दी में। 7वीं-8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी का अभ्युदय हुआ, जो भगवान शिव के ही प्रतिरूपक माने जाते हैं, और उनका और मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ पूरा विश्व प्रसिद्ध शास्त्रार्थ है। और उनकी जो दोनों विद्वानों की जो रेफरी निर्णायक बनी, वो बनी मंडन मिश्र जी की पत्नी उभय भारती। तो आप समझ लीजिए कि जो रेफरी होता है वो खिलाड़ियों से उच्च ज्ञान वाला ही होता है। ये महिला शक्ति का उदाहरण, बेटी शक्ति का उदाहरण आपके सामने आ गया 7वीं-8वीं शताब्दी के। इसके बाद सन 1200 में आ जाता है भारत का मध्यकाल, और भारत से मध्यकाल से लेके भारत के स्वतंत्रता काल 1947 तक भारत में, इस महान देश में नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय, दर्दनाक और अत्याचारों से परिपूर्ण रही। इसको इतिहास कह रहा है, मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतिहास कह रहा है, और इसके कई प्रमाण इतिहासों, शास्त्रार्थों में और हमारे साहित्यों में भरे पड़े हैं। उनके लिए ज़्यादा कुरेदना अच्छी बात नहीं है। लेकिन 1947 के बाद फिर जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, वैसे ही नारी शक्ति और बेटी शक्ति अपने पूर्ण वैभव और पूर्ण विकास पर लौट आई, और उसका परिणाम मैं सीधे आज की तारीख में अब आ रहा हूँ। बीच में श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हमारी राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, ये एक विशेष उदाहरण तो हैं ही। और इसके बाद सीधे मैं आज के दिन में ही आ रहा हूँ। आज के दिन से ही ये प्रसंग पूर्ण है, आप ये समझिए। बुंदेलखंड की एक बड़ी कहावत है कि तुम बड़े कमिश्नर बन गए हो क्या, तुम बड़े लाट साहब बन गए हो क्या। देखिए, आज के प्रमुख समाचार में बेटी शक्ति और सशक्तिकरण का सामने उदाहरण है। सेल्वा कुमारी जी मेरठ की कमिश्नर बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार वास्तव में महिला और बेटी संरक्षण के लिए बहुत ही जागरूक है। दूसरी सारिका जी बनी हैं बरेली की नई कमिश्नर, और पूजा यादव जी बनी हैं रायबरेली की सीडीओ। तो ये आज के प्रमुख समाचार हैं, जो वास्तव में आज का ही समाचार समस्त बेटियों के लिए, समस्त डॉटर्स के लिए और महिला जगत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज के, चाहे आप सम्मान को देख लें, चाहे भारत की महामहिम को देख लें, और चाहे बड़े लाट साहब बन गए हो, तो वास्तव में लाट साहब ही हैं। कमिश्नर पद बहुत ऊंचा होता है और बड़ा सम्मानजनक पद होता है। तथा इस बार भारतीय प्रशासनिक सर्विस में श्रुति शर्मा जी टॉपर हैं। इससे स्पष्ट ही है कि 2022 का साल में बेटी सबसे अग्रणी हैं पूरे देश में। आज बेटियां छोटे छोटे घरों से निकलकर बड़े बड़े शहरों में पहुंच रही हैं, और अकेले रहकर संघर्ष के साथ
एक उनमें विशेष संघर्ष है, विशेष जोश है, विशेष उत्साह है कुछ कर गुजरने का। वही देश भारत में इस समय दिखाई दे रहा है। जो भारत के विकास की धारा एक बह निकली है, वो वास्तव में उसमें बहुत बड़ा बेटी शक्ति का ही योगदान है। तो चलिए, आज कात्यायनी पुत्री जी के, ऋषि कात्यायनी जी की पुत्री के रूप में आज माँ जगदम्बे जी की पूजा और आराधना का दिन है, और छठ माता के रूप में आज देवी जी को पूजा जाता है। इसीलिए बिहार और नेपाल में विशेष रूप से आज छठ माता जी के रूप में माता जी की आराधना होती है। तो चलिए, हम सब पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं, तथा बेटियों की शक्ति, डॉटर शक्ति को एक दिन सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करके नहीं, हम उसी तरह पूजेंगे जैसे सीताराम, जैसे राधे श्याम, जैसे गौरी शिव। इस रूप में हम हमेशा आदर और सम्मान देंगे। यही भारतीय संस्कृति है। इसी को अनादिकाल तक जिंदा रखना है। ये अनादिकाल से यही परिपाटी चली आ रही है। तो चलिए, माँ कात्यायनी जी की बेटी जी के रूप में आज पूजा और आराधना में सभी लोग लग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबने समय दिया, और सबको आज की शुभकामनाएं।